गुरुद्वारा मंदिर पर ग्रेनेड अटैक। मंदिर के बाहर बाइक सवारों ने फेंका हैंड ग्रेनेड। सीसीटीवी में अटैक की तस्वीरें कैद हुई। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या, पड़ोसी पर ही सुरेंद्र जवाहरा की हत्या का आरोप। जमीन के विवाद में गोली मारकर मौत के घाट उतारा। बीजेपी नेता की हत्या पर गोहाना एसीपी क्राइम ऋषिकांत का बयान, कहा जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया, जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी के बयान में धर्म के आधार पर भय फैलाने की राजनीति दिखती है, वो कभी विकास की बात नहीं करते। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का ओवैसी पर पलटवार, कहा देश की आजादी में वीर सावरकर का महत्वपूर्ण योगदान, ओवैसी के कहने से इतिहास नहीं बदला जाता। तमिलनाडु के बजट से रुपए का चिन्ह बदलने पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, कहा सनातन और हिंदी के साथ अब देश विरोध पर भी स्टालिन उतर आए हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस और सावरकर पर निशाना, कहा छत्रपति संभाजी के खिलाफ पथरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए। मऊ हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, त्योहार पर नफरत दिखाना कौन सी अच्छी बात है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का ओवैसी पर पलटवार, कहा ओवैसी ने महू हिंसा को लेकर गलत बयान दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान, कहा देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर पर हमला, अज्ञात हमलावर ने बंबर ठाकुर के निवास पर चलाई गोलियां, हमले में पीएसओ गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामूली बात पर दबंगों ने दुकानदार को पीटा, मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हुआ, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मथुरा में 2 पक्षों के बीच जमकर चले ईंट और पत्थर, रंग डालने को लेकर 2 दोस्तों के बीच हुई थी मारपीट, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। एटा में होली खेलने को लेकर मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार के साथ मारपीट की, 2 लोग घायल हुए। हिंदू त्योहार मनाने पर गांव में ना रहने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अंतिम संस्कार में जा रहे लोग नदी में डूबे, नदी में से 3 लोगों के शव बरामद हुए, 7 लोगों को बचाया गया। डूबते हुए का वीडियो सामने भी आया। बिहार के आरा में रफ्तार का कहर, नशे में धुत कार सवार ने कई लोगों को रौंदा, गुस्साई भीड़ ने कार सवार को जमकर पीटा। हरियाणा के में बवाल में गत्ता फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक सोसाइटी में आग लगी, ट्रांसफार्मर में अचानक से विस्फोट के बाद हड़कंप मचा, ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तेलंगाना में ग्रेनाइट ले जा रही लॉरी बिजली के खंभे से जा टकराई, तेज रफ्तार कार भी लॉरी से टकराई, कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्पेसएक्स ने नासा के फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए टीम भेजी है, 9 महीनों के लंबे अंतराल के बाद दोनों की वापसी की संभावना। इराक के अल अनबर प्रांत में यूएस सेंट्रल कमांड बलों ने एयर स्ट्राइक की, हमले में मारा गया अबू खदीजा। रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला, हमले में यूक्रेन आर्मी के कई बख्तरबंद वाहनों को नुकसान पहुंचाया। सर्बिया में सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। सीरिया में आए ड्यूज मौलवियों का उत्तरी इजराइल में नरबी शुएब तीर्थ परिसर में स्वागत हुआ, बुजुर्गों को गले लगाते हुए लोगों ने जश्न मनाया। तो देखिए सवाल बड़ा है, होली पर पत्थरबाजी होती है तो होली पर पत्थर, लेकिन आखिर कितने कट्टर, इन कट्टरपंथियों को ढूंढने का काम लगातार हो रहा है, एक्शन लिया जाएगा। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। होली पर कई शहरों में हिंसा और बवाल की खबर सामने आई। झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बवाल और झड़पें हुई। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं।
इन्हें जरा गौर से देखिए। होली के त्योहार को कैसे विवाद में तब्दील किया गया। आज झारखंड के गिरिडीह में देखिए कैसे तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की गई, कई वाहनों को आग लगाया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में देखिए कैसे यहां पर आपस में दो समुदाय भिड़ जाते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में देखिए, बीरभूम पश्चिम बंगाल में देखिए, इसके अलावा पंजाब के लुधियाना में देखिए। सवाल यही कि आखिर इतना बवाल क्यों किया गया सनातनियों के उस पर्व पर जिसका इंतजार पूरे साल भर किया जाता है। एक रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। होली के त्योहार पर जिस दिन की शुरुआत रंग और गुलाल के साथ हुई थी, जश्न और धमाल के साथ हुई, शाम होते होते वो इन तीनों जगहों पर हिंसक झड़प में बदल गई। गिरिडीह, लुधियाना और अमृतसर में पथराव, आगजनी और लोहे की रोड से हमले की तस्वीर सामने आई। झारखंड के गिरिडीह में होली पर जुलूस निकाला जा रहा था, जो कुछ लोगों को रास नहीं आया। इस अंदाज में होली का जश्न मनाना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने माहौल खराब करने के लिए जुलूस को निशाना बनाकर पथराव कर दिया। ये बवाल यहीं नहीं थमा। खास समुदाय के लोगों ने पहले जमकर ईंट पत्थर चलाए, फिर कई दुकानों में आग लगा दी। आगजनी में कई दुकानें जलकर राख हो गईं। वहीं पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अभी मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के लुधियाना से भी गिरिडीह जैसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। होली और जुमे पर दो पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और फिर तनाव इतना बढ़ गया कि बात ईंट पत्थर पर आ गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ। पत्थरबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। होली के दिन अमृतसर में टारगेट पर स्वर्ण मंदिर के श्रद्धालु और कर्मचारी थे। एक शख्स ने लोहे की रोड से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस वारदात से पहले हमलावर को वहां घूमता हुआ देखा गया था। इस हमले में सेवादारों समेत 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की, लेकिन सवाल यह है कि होली के दिन माहौल कौन खराब कर रहा था। त्योहार के दिन इन तीनों ही जगहों पर बवाल की साजिश किसकी थी? आखिर कौन है जो समाज में विष घोलने का काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।